तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB by हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, फिर से दूसरे एपिसोड में आप लोगों को वेलकम करता हूं। मेरा नाम है अबूज़र और आज हम लोग फिर एक नए मौजू के साथ आए हैं जो कि बहुत ही हसास मौजू है। पूरी दुनिया में इस वक्त सबके लब पर एक ही अल्फाज है, एक ही सेंटेंस है, ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर। और हम ही कहते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, और हम ही हैं जो बेचारी लड़कियां जो जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, या जो लड़के जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, उन लोगों के प्रपोजल्स रिजेक्ट करते हैं। ये सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं है, ये सिर्फ मेल्स की बात नहीं है, ये दोनों की बात है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मिनाइल बट, और हमारे साथ दरवेश साहब तो मुसलसल हमारे साथ ही रहते हैं, वो तो कहीं जाते ही नहीं। तो मैं मिनाइल को वेलकम करूंगा। मिनाइल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिनाइल, कैसे चल रहा है सब कुछ? लाइक ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर चल रहा है पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह ये अल्फाज चल रहा है, हर जगह ये सेंटेंस चल रहा है। इस बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? इशू तो बहुत रियल है ये, और ये एड्रेस भी होना चाहिए। और आई थिंक कि यहाँ पे भी रेसिज्म काफ़ी है। पाकिस्तान में लोग एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते। इट्स नॉट जस्ट देयर इशू, ये सबका इशू है और हर जगह ही हो रहा है। और ये अभी तुम्हारे को एक बात बोलेंगे हम। अरे बाबा, हमारा होस्ट जो है अबूजर, अपने मुंह के ऊपर दो इतना बड़ा बड़ा लाइट लगा के बैठा है। पूछो क्यों बैठा है? क्यों बैठा है ताकि ब्लैक लाइव्स मैटर नहीं, व्हाइट लाइव्स मैटर है इधर तो, व्हाइट फेस मैटर। अभी हमारा पूरा मुल्क में इतना गोरा रंग करने का बाबा वो मिलता है, दवाई मिलता है, पाउडर मिलता है, फेस पाउडर मिलता है। सबसे ज्यादा बिकने वाला क्रीम कौन सा है? गोरा करने वाला। फिर हम बोलता है ब्लैक लाइव्स मैटर, बात करता है। अच्छा दरवेश साहब, ये कुछ ज्यादा हो गया, अंदर की बातें ना करें। अच्छा मिनाइल, आपकी तरफ आते हैं। ये जो रेसिज्म है, अभी आपने एक अल्फाज का इस्तेमाल किया, रेसिज्म, ये किधर से ड्राइव हुआ है? क्या आप बता सकती हैं? लाइक ये किधर से आया है? ये क्या आज से चल रहा है, या 1400 साल पहले से चल रहा है, या उससे भी पहले से चल रहा है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो काफ़ी पहले से ही चल रहा है, क्योंकि पहले भी जो ब्लैक पीपल थे उनको पहले भी स्लेव्स ही रखा जाता था, 1400 ईयर्स पहले भी, और अब भी उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। तो ये तो काफ़ी पहले से है, और इस्लाम ने आके फिर आपको पता है कि ख़त्म किया था ये, बट फिर भी एज अ मुस्लिम भी लोग इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक चीज देखने में आई, दरवेश साहब आप बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये चीज आपने तो जरूर देखी होगी फ्लिंडर्स के पास। और जो अभी हुआ, लाइक प्रोटेस्ट हुए बहुत सारे। अमेरिका में कितने सारे केसेस थे, लेकिन अमेरिका में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किए, ब्लैक लाइव्स मैटर, इतने प्रोटेस्ट किए जिसकी कोई हद नहीं, अवाम इतनी। और सबको पता है इस पेंडेमिक में कि कोरोना पेशेंट्स कितने हैं। इवन अमेरिका में कितने सारे पेशेंट्स हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है अपने प्रोटेस्ट को बरकरार रखा। तो क्या आप इस बारे में क्या समझते हैं कि मतलब ये क्या उन्होंने सही किया, या वाकई कुछ बहुत बड़ा गलत किया कि जो कोविड-19 खत्म होने के टाइम पे था, वो दोबारा से वापसी आने की कोशिश करेगा? आप क्या कहेंगे इस पर? दोनों से मेरा ये सवाल है। बाबा वरी यही तो हम बोलता हूँ, हमारा कौम को तो आउटिंग का मौका चाहिए। आउटिंग का मौका मिला, ये प्रोटेस्ट करेगा, उधर जाके एक दूसरे से गले मिलेगा, आपस में बातचीत करेगा। वैसे तो मिलता नहीं है मौका बाहर जाने का, इसी बहाने मौका मिल गया है। बाबा ब्लैक लाइव्स मैटर का इधर क्या ताल्लुक है? इधर हम कौन सा दुकान जलाता हूँ? इधर हम कौन सा किसी के गले पे अपना घुटना रख के उसको जान से मार देता हूँ? इधर हम कब करता हूँ ऐसा? जिधर करता हूँ बाबा उधर जाके करो ना प्रोटेस्ट। उधर किया, उधर दुकान जला दी, उधर ऐसा लगता है कि फलस्तीन है, उधर अमेरिका में बना हुआ, उधर सही करता है, उधर होता है ऐसा। इधर कब होता है? इधर हमारा मुल्क अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह रब सही का बड़ा करम है, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। इधर ऑस्ट्रेलिया में इतना नहीं होता है जितना हम लोग शोर मचाता है इधर, ऐसा गुस्सा चढ़ाता है दरवेश बाबा को। मिनाइल, आप क्या कहना पसंद करेंगे इस पर? आई थिंक पीसफुल प्रोटेस्ट एक्सेप्टेबल होता है हमेशा, बट अगर आप जाके लाइक अब काफ़ी वायलेंट हो रहे हैं सारे प्रोटेस्टर्स, और लूटिंग एवरीथिंग, ये सारा कुछ हो रहा है, जला रहे हैं ये वो, तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। तो वो मेन टॉपिक से आपका जो ध्यान है वो उस पे चला जाता है कि प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं। आप इससे क्या मतलब, पीसफुल प्रोटेस्ट से क्या मुराद है आपकी?
क्योंकि हमने देखा है पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे लोग पाकिस्तान में ही, आप मुल्तान से बिलोंग करती हैं, मुल्तान में ही हम्म। काफी सारे लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन वो उसका नाम पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, लेकिन वो पीसफुल होता नहीं है। तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट से क्या मुराद रखती हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट यही होता है कि आप किसी चीज को जलाएं, घेराएं, ये वो, और लोगों को भी तंग ना करें। आप रोड्स खाली रखें एम्बुलेंसेस के लिए, सारा कुछ ये पीसफुल में ही आता है कि आप कोई चीज खराब ना करें, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी बच्चा सही बोलता है, हमारा क्या नाम है मनायल। अभी देखो अभी अमेरिका में जो है बाबा, तुम बोलता है ब्लैक लाइव्स मैटर। उधर तुम दुकान में घुसकर उधर सबका जूता उतार के अंदर से ले आता है, बाहर लाके बढ़ता है, जैसे तुम्हारा बाप का जूता है सारा। अभी अंदर जाता है, उधर ज्वेलरी की दुकान पे डब्बा उठा के बाहर लाके सबको अंगूठियां पहनाता है, गाले में हार पहनाता है। ये ब्लैक लाइव्स मैटर है? ऐसा बात नहीं होता है बाबा। उधर भी लाइफ मैटर है, जिसका दुकान है उसका भी लाइफ मैटर है, जिस जूते वाले का दुकान है उसका भी लाइफ मैटर है, सबका लाइफ मैटर है बाबा, सिर्फ ब्लैक लाइफ मैटर नहीं है। अरे जिसने जो बुरा किया उसको जाके पकड़ो बाबा, तुम उधर दुकान वालों का भी लूट मार करता है, ऐसा बात करता है ब्लैक लाइव्स मैटर। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत वायरल हुई थी, मैंने पिछले दिनों देखी कि पाकिस्तान में एक सलाउद्दीन का वाकया हुआ था। एक सलाउद्दीन जिसने एटीएम मशीन में जाके थोड़ी सी मस्ती की थी, मतलब वो मेंटली इल था, उसने क्या मस्ती की थी बेचारे ने, लेकिन उसके साथ जो पुलिस वालों ने किया था वो एक अलग चीज थी। उस टाइम पे किसी को ऐसे ख्याल नहीं आया, लेकिन जब बात हुई अमेरिकन की, ब्लैक लाइव्स मैटर की, और ये सारे मतलब हैशटैग चला, तो लोगों ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया, बट उसको सीरियसली नहीं लिया। अगर देखा जाए हमारी कौम को भी वैसे करना चाहिए था। उस टाइम पे तो कोई पेंडेमिक वाली सिचुएशन नहीं थी। अगर देखा जाए इस टाइम पे पेंडेमिक वाली सिचुएशन है, इस टाइम पे माना जा सकता है कि आप प्रोटेस्ट ना करें, बहुत जरूरी है आप प्रोटेस्ट, क्या आप सोशल गैदरिंग्स ना करें। आप तो प्रोटेस्ट करने निकले हैं, हजार नहीं लाखों की तादाद में लोग निकले हैं, तो ये एक चीज थोड़ी सी लगती है। लेकिन बहरहाल हमें चाहिए था उस टाइम पे भी देखें, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों ने पिछले दिनों एक और चीज भी देखी कि वो एक बलोच खातून थी, उनकी उनके भाई को जो है किडनैप किया था या उठा के लेके गए थे, या वो मिसिंग थे, बहरहाल मिसिंग पर्सन की वो बहन थी, तो उन्होंने कल रात को सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो ये सारी चीजें देखते हुए बड़ा अफसोस होता है और बहुत तकलीफ होती है देख के, लेकिन स्टिल उस चीज को हाईलाइट नहीं किया जाता। उस चीज को हाईलाइट किया जाता है जो कि लोग हाइप क्रिएट खुद ही कर देते हैं। तो आप क्या कहती हैं, हाइप क्रिएट करना चाहिए या हाइप क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं है, बस नुकसानात है, बस जो वेले लोग बैठे हैं, जो फ्री बैठे हैं, उनको बस गॉसिप्स करने का टाइम मिल जाता? आई थिंक अवेयरनेस के लिए तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और बात रही कि ये भी तो रेसिज्म में ही आता है ना, कि आप अगर वो पावरफुल नहीं है तो उसका कोई इंसाफ भी नहीं होगा, कोई जस्टिस भी नहीं देगा और कोई बोलेगा भी नहीं उसके लिए। लेकिन अगर यही अमीर के साथ होता है तो सारे बोलेंगे भी। और पाकिस्तानी अवाम वैसे भी ट्रेंड के साथ चलती है, अभी ट्रेंड चल रहा है ये वाला, तो इसलिए लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। बिल्कुल बराबर बोलता है। और सही, हम तुमको एक अपना वाकया सुनाता हूँ। हमारा एक बच्चा है, छोटा सा बेटी है हमारा, अब बड़ी हो गई है। अभी जब पैदा हुआ है उसके बाद स्कूल में गया, उसका थोड़ा रंग कम था, उधर स्कूल में गया। स्कूल से आने के बाद हमको बोलता है बाबा उधर सब हमको छेड़ता है हमारा रंग की वजह से, हमारा रंग खराब है क्या? हमने बोला नहीं बाबा, रंग रंग तुम्हारा रब करीम ने बनाया है, इसमें क्या खराबी हो सकता है। हम उसको इस तरह पहलाता फुसलाता रहा, बड़ी होता गया वो। उसके बाद कॉलेज गया है, कॉलेज के बाद कहता है हम कॉलेज नहीं जाऊंगा। उधर भी सब हमको छेड़ता है हमारा रंग की वजह से, हमको मुख्तलिफ नाम दे के बुलाता है। उसके बाद उसका शादी का मौका आया है, उसका कोई रिश्ता नहीं आया है। कहती है बाबा हमारे को कब लेके आएगा, कोई डोली में लेके जाएगा? हमने कहा कोई ना कोई आएगा बाबा, अभी वक्त आने पे सब कुछ हो जाएगा मेरा बेटा। तो उसके बाद उसका शादी नहीं हुआ, फिर उसका बाल भी सफेद हो गया है। अब हमारे पास आके बोलता है बाबा अब तो
हम सफेद हो गया हूँ, सर पे तो हुआ हूँ ना, अब तो हमारा शादी हो जाएगा ना। अभी ये हमारा हाल है। हमारा कौम का बच्चियां बूढ़ी हो जाती है क्योंकि उनका रंग कम है। फिर हम बोलता है कि अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर है। अरे हमारे यहाँ भी ब्लैक लाइव्स मैटर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए मिनाइल, यही बात है। हमारा टॉपिक भी कुछ इसी से रिलेटेड है। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये जो हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात करेंगे क्योंकि हम लोग सब पाकिस्तानी और पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं बाकी ममालिक से अगर कंपेयर किया जाए तो जो पाकिस्तान में हमारा एक एटमॉस्फेयर है, लाइक जो लड़की है वो अगर उसका सांवला रंग है या काली है फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसका अगर कोई रिश्ता आता है, कोई प्रपोजल आता है, तो हमारे यहाँ लड़के या उनके घर वाले सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे घर वाले रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सिर्फ मैं लड़की की बात नहीं करूंगा, चाहे वो लड़का हो, लड़कियां एक्सेप्ट नहीं करती उनके प्रपोजल, चाहे वो जितने भी पढ़े लिखे हों, जितने भी मतलब जितने भी वेल सेटल्ड हों, जो कुछ भी हो, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करता। जब हमारा माशरा एक्सेप्ट नहीं करता, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या फेयर एंड लवली जैसे ब्रांड्स हैं, या रीजन हमारी सोच है? सोच है डेफिनेटली आपकी, जिसकी वजह से ये इतनी डीप रूटेड चीज हो चुकी है। अब सबके माइंड में यही है कि हमने एक गोरे से ही शादी करनी है, या जिसका कलर फेयर हो, जो दिखने में अच्छा हो, सिर्फ वही उसी से शादी हो सकती है, वरना लोग रिजेक्ट कर देते हैं। लड़की लड़के दोनों की तरफ ये हो रहा है अब। और ये शुरू से ही मतलब हमारी सोसाइटी में ये आपके जहन में डाल दिया जाता है कि बहू लानी है तो चांद जैसी लानी है, तो शोहर आना है तो पैसे वाला, और ये वो। तो फिर जब आपका शुरू से बचपन से यही माइंड में होता है, और फिर आप देखती हैं एडवर्टाइजमेंट्स, आपकी मॉडल्स, आपकी एक्टर्स, तो आपका स्टैंडर्ड आप वही चाहते हैं फिर अपने पार्टनर में भी। हाँ हमारे को अभी वरिया मैं तुमको बतलाता हूँ। ये देखो, अभी तुम्हारा जो स्टेज ड्रामा होता है उस पे मजाक किसका उड़ाता है? जिसका रंग काला हो। मजाक उसका उड़ाता है जिसका जो थोड़ा मोटा हो। मजाक उसका उड़ाता है जिसका जिस्म हो, फिगर वाला ना हो, उसका मजाक उड़ाता है। किसी मोटे आदमी को लिया, उसका मजाक उड़ाता है। भाई हमारा पूरा माशरा जो है इसी पे पिनप रहा है, इसी पे चल रहा है कि मजाक उड़ाओ, किसी का मजाक उड़ा के दूसरों को हंसाओ। अभी देखो टीवी पे कोई काली लड़की को लेता है, कोई सांवली लड़की को लेता है हीरोइन, नहीं लेता है ना। फिल्म में कोई लेता है, नहीं लेता है। आपने ट्रेंड ऐसा, अभी कोई एडवर्टाइज चलता है टीवी में, उसमें वही लाएगा जिसका रंग गोरा हो, जिसका जिस्म पतला हो, वरना दूसरा इधर उधर का लाएगा तो उसका ब्रांड ठप हो जाएगा। अभी ये जब सोच नहीं बदलेगा तो कुछ भी नहीं बदलने वाला बाबा। नहीं तो इसके पीछे रीजन क्या है? हम लोगों ने अपने माइंडसेट ऐसे क्यों बना लिए मिनाइल और दरवेश साहब? आखिर ये माइंडसेट बने कैसे, डेवलप कैसे हुआ? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सही है, एक बात आपकी दुरुस्त है कि ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन एक बच्चा जो पैदा होता है उसको तो नहीं पता होता ना कि ये बंदा काला है या गोरा है, या ये जो है मुझे नुकसान पहुंचाएगा या ये मेरे लिए अच्छा हो सकता है। उस बच्चे को तो नहीं मालूम ना। उस बच्चे के माइंड में, उसकी मेंटालिटी में ये सारी चीजें कैसे डेवलप होती हैं? मेरा ये सवाल है। आपकी मदर्स वो आपको यही फीड करती हैं और यही सिखाती हैं। आपकी सोसाइटी भी जहाँ आप जाएंगे वो भी यही सिखाते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, अगर काला पैदा हुआ है तो वो बातें करते हैं लोग आके बजाय मुबारक देने के। तो ये शुरू से जब आप ये देखते आते हैं, और एज आई वाज सेइंग कि बहुत डीप रूटेड है ये सबके माइंड्स में, किसी भी चीज के अगेंस्ट रेसिज्म। मतलब आपको परफेक्ट होना चाहिए, आपका कलर भी अच्छा होना चाहिए, आपके फीचर्स, आपका फिगर, सारा कुछ अच्छा होगा तो आपका कोई फ्यूचर है, वरना नहीं है। अभी पिछले दिनों बाबा हमने एक स्टेज ड्रामा देखा, भी बताता हूँ। उधर 1000 लोग बैठा है, हंस रहा है, कह मार रहा है। डायलॉग क्या था? कहता उसके यहाँ बच्चा हुआ, काला हुआ है, किसी ने कहा शायद टायर जला के छोड़ दिया है। अभी ऐसा डायलॉग मारेगा, ऐसा लोग हंसेगा, तो फिर तो माशरा ऐसा ही होगा ना जैसा है। अभी देखोगे, अभी तुम्हारा जो माँ जो होता है अपना बेटी के लिए किस रंग का दामाद ढूंढने जाता है, अपना बेटे के लिए किस रंग का दामाद ढूंढने जाता है। जब माँ की तरफ से ऐसा तरबियत होगा तो फिर बाकी क्या होगा, तुम खुद सोच सकता है इस बात।
अच्छा, क्या इस वक्त सिर्फ जो ब्लैक पीपल है वो ही ये सारे रेसिज्म को फेस कर रहे हैं, या हमारे पास और भी लोग हैं? लाइक सही है, अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ काले की या मोटे की बात नहीं कर रहे, फुल अपीयरेंस में वो किसी के फीचर्स अच्छे नहीं है, किसी का फिगर नहीं है, कोई मोटा है कोई छोटा है, वट हम उसकी बात नहीं कर रहे। वो तो ऑलरेडी लोग उसको क्रिटिसाइज करते ही हैं, ये तो कंफर्म बात है, चाहे वो पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया हो या कोई सा भी मुल्क हो। लेकिन क्या हमारे पास कुछ और भी है ये सब डिस्कस करने के लिए? क्या हमारे पास कुछ और भी है जिसको हम क्रिटिसाइज करते हैं? बिल्कुल, हम लोग करते हैं। सोशल स्टेटस की बेस पे आपका होता है, अमीर गरीब को टॉन्ट करता है और उसको एज़ अ स्लेव ही लेता है, और फिर आपकी कास्ट सिस्टम भी आपका यही है कि अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी, या हम अपर कास्ट हैं और ये लोअर कास्ट है। इस्लाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था आपका, ये आप लोग खुद लेके आए हैं। ये तो इस्लाम में बिल्कुल है ही नहीं। दरवेश साहब, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बाबा, ये अगर तुम ग्लोबली देखेगा, बाहर मुल्क में देखेगा, दुनिया भर में देखेगा, तो चाइनीज हमारा जो है एशियन, वो इस अजाब का शिकार रहा है। कितना अरसे तक उधर ऑस्ट्रेलिया में उसको वेलकम नहीं कहा गया है, कितने अरसे तक उसको ऑस्ट्रेलिया में तनकीद का और मारपीट का निशाना बनाया गया, उनका रेस्टोरेंट जलाया गया है इधर अपना मेलबर्न में। बात करता है अभी 9/11 के बाद मुसलमानों के साथ क्या हुआ है, सब जानता है, सारा दुनिया जानता है। हमारी औरतों का स्कार्फ खींचा गया है, हमारी औरतों का मुंह पे थूका गया है, हमारे लोगों का दाढ़ी मुंडवाया गया है। अभी बात करता है ये जो रेसिज्म है, रिलीजन बेस पे हो चाहे रेस बेस पे हो, किसी बेस पे हो, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इधर एक दूसरे का लोग जानी दुश्मन बन जाता है, हसद जलन पैदा होता है दिल में कुड़न पैदा होता है कि वो किस तरह अच्छा तरक्की करता है। ये सब चीज खत्म होगा जब हम लोग दोबारा से इस्लाम पे वापस आ जाएगा, चाहे तो मुसलमान है कि नॉन मुसलमान है, दोबारा से इस्लाम पे आना पड़ेगा। ये कौम परस्ती ये आखिर कब तक चलेगी? ये अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में अगर कोई सिंध से है तो वो पंजाब में सरवाइव नहीं कर पाता, पंजाब से है तो वो सिंध में सरवाइव नहीं कर पाता। रीजन सिर्फ यही होती है, लोगों का क्रिटिज्म। लोग जो बातें करते हैं, लोग जो है बातें सुनाते हैं, लोग मतलब मजाक उड़ाते हैं जबान पे। अब किसी का फॉर एग्जाम्पल कोई कराची से अगर मुल्तान गया या कराची से अगर लाहौर गए तो वो उनका बोलना स्टार्ट ये हो जाता है कि ओ ये इनका एक्सेंट यूं है, ये यूं है, ये कराची से हैं, कराची में तो ये होता है, कराची में तो वो होता है, कराची में तो बोलियां आती हैं। तो लोगों का सिर्फ मेरा मानना ये है कि लोगों का जो है सिर्फ एक रंग, नस्ल, जात, रिलीजन, इस पे नहीं, जबान पर भी बहुत फोकस है। लोग जबान को भी बहुत फोकस करके जो है हाईलाइट करके उनको तंज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और लोगों को बहुत परेशान करते हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होता है, और सिर्फ यही नहीं, और जिसको इंग्लिश नहीं आती है, कोई और लैंग्वेज नहीं आती है और किसी और को आती है, तो उस बेस पे भी लोग रेसिज्म करते हैं। उसको जाहिल कहा जाता है, उससे अनएजुकेटेड कहा जाता है जिसे नहीं आती, जबकि वो हमारी नेशनल लैंग्वेज ही नहीं है। दरवेश साहब, इंग्लिश इज नॉट अ नॉलेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। सही है। अब अंग्रेजों को अगर उर्दू नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है। आप वही agree वही हम यही तो जवाब दिया हूँ एक गोरे को। हमारे साथ काम करते हैं, अंग्रेजी फर बोलते हैं, हमारा अंग्रेजी ऐसा नहीं है, हमारा अंग्रेजी में सिंधी मिक्स है बाबा। तो हम जब अंग्रेजी बोलता हूँ, सिंधी अंग्रेजी, तो उसमें हमारा मजाक उड़ाता है। हमने कहा तुम अंग्रेजी बोलता है हाँ बोलता है। हमने कहा तुम हमको सिंधी उर्दू बोल के बताएंगा, कहता नहीं आता। हमने कहा हम तुम्हारा जबान भी बोलता है, अपना जबान भी बोलता है। इंटेलिजेंट कौन हुआ? हम हुआ। दो जबान बोलता है, वो तो एक ही बोलता है, बात करता है आके हमसे। अच्छा, हमारी मीडिया का क्या रोल है इसमें? मनाइल, आप क्योंकि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, आपका बहुत मिलना जुलना और बातचीत होती होगी, और मतलब आपका फील्ड ही सोशल मीडिया इज लाइक अ मीडिया। ओके, सो सोशल मीडिया पे रहते हुए आपको क्या ये चीज फील हुई कि ये जो आपकी ब्लॉगिंग कम्युनिटी है, क्या ये ब्लॉगिंग कम्युनिटी भी इसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है? और इन लोगों का मतलब रोल क्या है, मीडिया का असल रोल क्या है? क्योंकि मीडिया ही तो है जिसको देख के एक छोटा सा बच्चा भी शाहरुख खान बनने की कोशिश करता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मीडिया का आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग या सोशल मीडिया पे होते हैं, एजुकेटेड हों या ना हों, सबके पास अकाउंट्स हैं, सब यूज़ करते हैं। तो आई थिंक रेजिंग योर वॉइस ऑन दैट प्लेटफॉर्म, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। और आपको पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी चाहिए, और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप ब्राउन पीपल
क्यों कहलाते हैं, आप वाइट पीपल नहीं कहलाते, तो आपको एटलीस्ट अपने कलर को तो एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा मसला ये है कि वरी बाबा देखो, अभी जो सोशल मीडिया है वो भी इसको बड़ा हाईलाइट करता है बाबा। अभी देखो टिकटॉक पे 1 मिनट का वीडियो बनाता है, बड़े बड़े लाइट सामने रख के गोरा नजर आता है, दूसरी बेचारी जिनका रंग गोरा नहीं होता वो ऐसा से कमजोरी में मुबतला हो जाता है। अभी सब उनको सपोर्ट करता है, सब उनको मिलियन मिलियन लाइक्स देता है, हमारी तरह का कोई काला चेहरे वाला उधर सामने बैठ जाएगा, कोई दो भी नहीं देखता लोग आके। तो अभी हमें पड़ेगा ना ऐसा से कमतरी में मुब्तला बाबा, हमारा दिल बैठेगा ना, डिप्रेशन का शिकार होऊंगा ना मैं, और कौन होएगा? ये सब हमारा सोशल मीडिया का काम है, करता धरता है। उधर सब उधर परियों को ऐसा बना के दिखाता है, बच्चों को परी बना के दिखाता है, इधर हमारा जो बच्चा टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ है वो अपना मुंह छुपाते फिरता है यूं। तो अभी कैसा होगा? ऐसे ही तो काम चलता है बाबा उधर, इसी वजह से तो सारा मुल्क ऊपर नीचे हुआ है। लड़कियां काले लड़कों को एक्सेप्ट नहीं करती, काले क्या सांवले को भी नहीं करती। ये बात हकीकत है। लोगों ने आजकल इस चीज को माइंडसेट में डेवलप किया हुआ है। सेम गोज विद बॉयज, बॉयज भी एक्सेप्ट नहीं करते, लड़के भी हमारे एक्सेप्ट नहीं करते। इस चीज को एलिमिनेट कैसे करें? क्या इस बारे में आपने कभी सोचा है कि आखिर इस चीज को हम खत्म कैसे कर सकते हैं? पहला ये सवाल, इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा मिनाइल आप दें, और फिर उसके बाद फॉलोड बाय दरवेश। आई थिंक सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप किसी और को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप भी अपनी सोच चेंज करें। उसके अलावा आप दूसरों से डिस्कस कर सकते हैं इसी टॉपिक को, और इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, वो लेके आ सकते हैं कि आप मुसलमान हो के आप ऐसा रेसिज्म दिखाते हैं टुवर्ड्स एनी रिलीजन, कास्ट और कलर, तो ये तो बिल्कुल आपको मना किया गया है। और इस्लाम ने आके ये ख़त्म किया था, बट फिर भी हम यही चला रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, और हमारी सोसाइटी में ये बहुत डीप रूटेड हो गया है, इतना ज़्यादा कि अब हर घर की यही बात हो गई है। चलें, बड़ा अच्छा लगा ये सारी डिस्कशन करके। दरवेश साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बारी। और यहाँ हमारा तो सिंपल मशवरा है, इधर जो गोरी लड़कियां उन सबको काला कर दो पेंट, अभी मसला तुम्हारा सारा हल हो जाएगा बाबा। या तो फिर ऐसा करो कि जो तुम्हारा टीवी है, जो सोशल मीडिया है, उस पे दूसरे रंग वालों को भी आके मौका दो ना, उधर उनको भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, उनको भी थोड़ा आगे दिखाओ, उनके रंग को भी इम्पोर्टेंस देगा तो फिर बैलेंस आएगा ना बाबा। वरना बैलेंस कैसा आएगा अगर तुम सिर्फ सुबह से शाम तक गोरे की तारीफ करेगा? बाबा गोरे की तारीफ तो सारा दुनिया करता है, असल में तो मामला है जब थोड़ा सा हमारे रंग वाले का भी तारीफ करेगा। अभी तो इतना बड़ा लाइट लगाया है ताकि हम भी थोड़ा गोरा गोरा नजर आएगा ना। तो बात यह है कि सिर्फ रंग, नस्ल और रिलीजन, इन सारी चीज़ों और ज़ुबान, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया था जुम्मतुल विदा के खुतबे में, लेकिन हमने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं है, हम लोग तो एक आम इंसान के लिए भी इंसानियत नहीं दिखाते और अपने आप को इंसान कहते हैं। ये बात मुझे नहीं समझ आती। जिधर मैंने देखा है, जैसे देखा है, आपके सामने सलाउद्दीन की एग्जाम्पल है, आपके सामने अभी जो ब्लैक लाइव्स मैटर का टॉपिक चल रहा है उसकी एग्जाम्पल है, आपके पास वो बलोच खातून की एग्जाम्पल है, आपके पास निम्रता की एग्जाम्पल है, आपके पास जैनब की एग्जाम्पल है। क्या पंजाब में जो मरी थी जैनब, जिसका रेप किया गया था, जिसका कत्ल किया गया था, क्या वो पंजाबी है? वो पाकिस्तान की बेटी नहीं? क्या जो निम्रता सिंध में मरी है, जिसका कत्ल किया गया था और कह दिया गया था कि सुसाइड किया, क्या वो पाकिस्तान की बेटी नहीं? या वो सिंधी है या वो हिंदू है? लोगों ने इस चीज को फोकस कर करके अपने ड्रामे तमाशे बना के रखे हुए हैं। ये आखिर तमाशे, ये ड्रामे खत्म कैसे होंगे? अपनी सोच को बदल तो लेंगे हम, जैसे कि नाइल ने कहा अपनी सोच को बदलें, लेकिन वो सोच बदली कैसी जाएगी? उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे? इस बारे में आप लोग क्या कहना पसंद करेंगे? आई थिंक कि शुरू लेवल से बच्चों को ये आपको एजुकेट करना चाहिए, टीचर्स को भी, और गवर्नमेंट को ऐसे चैप्टर्स रखने चाहिए जिनके थ्रू आप ये रेसिज्म के बारे में बात करें और उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके बारे में स्टूडेंट्स को समझाया जाए। और यही कि ओपन डिबेट्स और डिस्कशंस होनी चाहिए, टीवी पे भी, सोशल मीडिया पे भी लोगों को यही बात करनी चाहिए कि इस डिफरेंस को कैसे ख़त्म किया जाए और ख़त्म करना कितना ज़रूरी है इसे। जी दरवेश साहब। और ये हमारा इंस्टाग्राम बहन ने बहुत अच्छा बात बोला है बाबा, हमको बहुत पसंद आया है मनाहिल, आपने बहुत अच्छा बात किया है। अभी हम थोड़ा सा ऐड करेगा उस बात में, हम ये बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले अभी तुमने एक बात किया है ना होस्ट साहब, क्या नाम है तुम्हारा, अबू जर, तुमने अभी बात किया है कि जुम्मतुल विदा का खुतबा का बात किया है। हमारा नबी जो है ना
उसका बात सोने पे पत्थर पे लकीर है, कोई गलत बात कर ही नहीं सकता, वो तो खुदा की तरफ से जो होता है वो बयान करता है बाबा। जुम्मतुल विदा के खुतबे में बयान करता है किसी काले को गोरे पे फौकियत नहीं है, किसी गोरे को काले पे फौकियत नहीं है, किसी अरबी को अजम पे नहीं है, अजम को अरबी पे नहीं है। हमारा खुलासा बयान कर दिया है जिंदगी गुजारने का बाबा। अभी जिंदगी गुजारना है तो जुम्मतुल विदा को अपनाना पड़ेगा उस खुतबे को। अभी अपना कोर्स की किताबों में जुम्मतुल विदा का खुतबा सिखाओ बच्चों को, बजाय इसके ये फेरी टेल और ये दूसरा बेबी शार्क वगैरह जो गाना डिस्को वाला चलाते हो तुम लोग, उसको बंद करके, प्ले स्कूल को बंद करके जुम्मतुल विदा का खुतबा सिखाओ बच्चों को। जब ये जहन में बैठेगा, जैसे हमारी बहन ने कहा है, ये सोच बदलेगा, फिर सोच बदलेगा तो कौम बदलेगा, कौम बदलेगा तो मुल्क बदलेगा, मुल्क बदलेगा तो दुनिया बदलेगा। अच्छा, तो मिनाइल, बीइंग एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, सही है, आपने इस में अपना क्या किरदार लगाया है? लाइक आपने क्या किया है, आपने अपना क्या किरदार निभाया है? लाइक आप का फैशन से रिलेटेड इंस्टाग्राम है, हमने देखा था, आपका ब्यूटी से रिलेटेड भी है, फैशन से रिलेटेड भी है। तो आप क्या समझते हैं, क्या आप जो कर रही थी क्या वो दुरुस्त था, और अगर कर रही थी तो उससे आप लेसन क्या देना चाह रही थी, और आप आगे क्या करना पसंद करेंगी? क्या आप इसी चीज़ को ऐसे ही बरकरार रखेंगी कि फैशन और ये सब होना चाहिए, और आप इसी में आप इंक्लूड करना पसंद करेंगे कि फैशन सांवले लोग भी कर सकते हैं, फैशन काले लोग भी कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, फ़ैशन हर कोई कर सकता है और जिस मर्ज़ी तरह से वो ड्रेस करना चाहे, वो कर सकता है। इसके लिए आई थिंक कलर मैटर नहीं करता और ना ही ब्यूटी के लिए कलर मैटर करता है। ब्यूटी सांवले में भी है, ब्लैक में भी है, व्हाइट में भी है, लेकिन हमारी सोसाइटी में स्पेसिफ़िकली ब्यूटी को रिलेट किया जाता है फेयरनेस से। तो ये लाज़मी ये चेंज करना होगा और आई थिंक ये जो क्रीम्स और फेयरनेस क्रीम्स एंड एवरीथिंग ये जो हम प्रमोट करते हैं, इसके अलावा हमें ब्यूटी को प्रमोट करना चाहिए कि आप अपनी स्किन को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं बजाय कि गोरा हो सकते हैं। बात वही आ गई स्किन की। आखिर ये सोच हमारी क्यों नहीं जाती कि ये स्किन 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 इतनी मैटर क्यों करती है, हमारा दिल क्यों नहीं मैटर करता? लाइक एक सोल, सही है, एक सोल ब्यूटीफुल हो सकती है, जरूरी नहीं है किसी की स्किन ब्यूटीफुल हो। एक वो शख्स जो काला है, उसकी एक्नी है, स्किन है ना, खराब हो सकती है, पर रूह रूह खराब तभी होती है जब बंदे का जमीर सही ना हो। तो हुँ। मैटर तो ये चीज करती है ना। आप अगर ये कहेंगे कि रंग मैटर करता है, स्किन मैटर करती है, तो फिर वही बात है, फिर हम इस वक्त बैठे हुए अगर ये सब डिस्कस करें तो हम ही वो लोग हैं जो अभी बैठे हुए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम ही वो लोग हैं जो रेसिज्म को मजीद फैला रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। अगर हम यही बात करेंगे कि हमें ये क्रीम यूज करनी चाहिए, हमें ये सब करना चाहिए, आप इस पे क्या कहना पसंद करेंगे? आई थिंक कि अपना आप जो हाइजीन रखना चाहते हैं वो मैटर नहीं करनी चाहिए कि अगर आप हाइजीन के लिए अपने फेस पे कुछ लगाना चाहते हैं या कोई भी और चीज़ करना चाहते हैं। बट आई थिंक कि येस ये जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप प्रमोट ही यही करते हैं कि व्हाइट होना है और शो भी यही करते हैं कि पता नहीं कितने डार्क स्किन से आपकी बहुत लाइट स्किन हो जाएगी, जो होती भी नहीं है। तो आई थिंक ये रुकना चाहिए एंड आपको प्रमोट खुद भी करना चाहिए ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को या ऐसे मॉडल्स को, एक्टर्स को जिनका कलर डार्क है, क्योंकि ये सोसाइटी की प्रेशर की वजह से ऐसे लोग आगे नहीं आते, ऐसे लोगों को रोल भी नहीं मिलते, ऐसे लोगों को मॉडलिंग भी नहीं मिलती, क्योंकि सोसाइटी में लोगों को चाहिए यही कि व्हाइट कलर हो, फिगर अच्छा हो लड़की का, हाइट अच्छी हो, लड़के की भी, लड़की की भी, दोनों की यही। तो सोसाइटी की प्रेशर की वजह से आप मॉडल्स देख लें या एक्टर्स देख लें, वो सर्जरीज़ भी करवाते हैं ताकि उनके फीचर्स चेंज हो सकें, वो इंजेक्शंस भी लगवाते हैं ताकि वो गोरे हो सकें। तो ये अगेन सोसाइटी का काम है कि सोसाइटी जब एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी तो आई थिंक ऐसे लोग भी आगे ईज़िली काम कर सकेंगे। अरे वही हमारा दौर था, उधर हम जब हम छोटा होता था, इतना सा थोड़ा सा बड़ा था, हमारे जमाने में हमको बतलाते थे कि वो वरी बाबा तुम 14 इंजेक्शन लगेगा जब वो कुत्ता काटेगा, 14 इंजेक्शन लगेगा। अभी रंग गोरा करने के लिए 14 इंजेक्शन ठोकता है। अभी कितना अदाकार है हमारा फिल्म इंडस्ट्री में गोरा लगता है इंजेक्शन लगा लगा के।
अरे बाबा ये सब ढकोसलाबाजी है, ये सब अपने आप को धोखा देने वाला मामला है। जो अल्लाह ने बनाया है, खूबसूरती जो अल्लाह ने दिया है, चाहे तुम काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, सब्ज है, जिस रंग का भी है बाबा, तुम वो उसमें खुश रहेगा, अल्लाह खुश रहेगा, तुम्हारा रब राजी रहेगा, ऐसा बात करता है। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से गुफ्तगू करके, बहुत मज़ा आया और बहुत ही नॉलेज वाली बात की और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेस किए जो हमें देख रहे हैं इस वक्त। अगर आपको मैंने जो सवालात किए उसके जवाबात अगर देना पसंद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के भी ओपिनियंस, आप लोगों के भी जवाबात हम लोग लेना पसंद करेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों के जवाबात अगर हमें मिलेंगे, हमारी नॉलेज में इजाफा होगा, लोग जो देख रहे हैं उन लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा और हम लोग नॉलेज स्प्रेड करने आए हैं, हम लोग सब एक दूसरे को नॉलेज स्प्रेड करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। सबसे हमारा टॉपिक बहुत ही हसास था लेकिन हमने उस तरह से उसको गुफ्तगू नहीं की, लेकिन बहरहाल फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मुझे और दरवेश साहब को और मिनाइल को दें इजाज़त, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB बाय हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर।